बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम स्टैट की चैप्टर नंबर 3 के साथ हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली है क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली एक सिंगल वैल्यू जो आपके होल डाटा को रिप्रेजेंट करे, इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम जस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन करेंगे। लेटर ऑन फिर हम इसके अंदर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, फार्मूलाज हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, हमारे पास है नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी, a single value which is tell us something about the entire data. Such single value is called measure of central tendency. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर के की एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। उन 100 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया जाता है, कितनी हाइट है। तो किसी की 6.4 है, किसी की अगर इंचज़ में देखें किसी की 62 है, किसी की 64 है, कोई 58 है, कोई 55 है। हम उन सब स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जब हम उन सब स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स में से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 64 इंच है। तो हम ये कहेंगे कि जो 64 इंच हाइट है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है डाटा को, कि ज़्यादातर इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 64 इंच है। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम स्टूडेंट्स की हाइट 64 इंच है। इट्स मीन के बेस्ट जो डाटा हमें इस क्लास से मिल रहा है वो 64 इंच स्टूडेंट्स का है। और सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को हम दो डिफरेंट ईयर्स, दो डिफरेंट मंथ्स के डाटा को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च में हमारी क्या सेल थी, अप्रैल में हमारी क्या सेल है, या मई और अप्रैल में हमारी क्या सेल है, या 2019 में क्या सेल थी, 2020 की हमारी क्या सेल है। हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इसको भी मेजर करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिक जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, और भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिकली आईकॉम में काउंट होती हैं वो इसकी बेसिक 3 टाइप्स हैं। वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, जिसको हम मीन भी बोलते हैं सिंपली, मीडियन, मिडल वैल्यू, मोड और मोड के। अब हम इन तीनों टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जी, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन हम किसको कहते हैं? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। फॉर एग्जांपल हम अगर फर्स्ट ईयर की क्लास को स्टडी कर रहे थे तो उस क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं। तो 70 स्टूडेंट्स जो हैं ये डाटा सेट है एक हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहते अगर हम इसको टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आ जाता है वो मीन आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सैम्पल डाटा, ये देखिए हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25, ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा है। ठीक है, ये 5, 10, 15, 20, 25 ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सैम्पल डाटा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को आपस में ऐड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन हम कैसे निकालते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 5। 5 जो है ये एन मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 5 हैं। सम ऑफ 5 वैल्यूज़, इन 5 वैल्यूज़ को आपस में जमा कर लें तो टोटल कितना आता है, 75। 75 डिवाइडेड बाय 5, 15 हमारा क्या होगा, मीन होगा। ये जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी, नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन एक्चुअली हम मिडल मोस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, डाटा जो एक है उसकी सबसे मिडल वैल्यू। तो मीडियन में क्या है कि हम जो डाटा है अपना उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। पहले द मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट आइटम इन द डाटा, जो आपको डाटा अवेलेबल है इसके मिड में जो वैल्यू है वो आपका मीडियन होती है। व्हेन डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह हम डाटा को पहले सेट करते हैं, फिर उसके दरमियान में जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डाटा सेट लिया, ठीक है, देखें 1200, 11, 1350, 1500, इनको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, 1100, वो लिख ली।
फिर उसके बाद 1200, फिर 1350, फिर 1500, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली ना। 1100 सबसे छोटा है, उसके बाद 1200 उससे बड़ा, 1350 उससे बड़ा, ये हम करते गए। अब देखें ये टोटल 7 वैल्यूज़ थी, 3 वैल्यूज़ इस तरफ, 3 वैल्यूज़ इस तरफ, तो जो दरमियान में आपके 1500 है, ये 1500 हमारी क्या है, मीडियन है। ये तो हमारे पास थी टोटल 7 वैल्यूज़। अगर हमारे पास जो डाटा के अंदर इवन डाटा है और 8 वैल्यूज़ आ जाती हैं डाटा के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो देन हम क्या करेंगे, वो हमारे पास था और डाटा ऊपर। अगर हमारे पास इवन डाटा आ जाता है और हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं तो देन हम क्या करेंगे, हम फिर से उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। मिडल में अब हमारे पास कौन सी 2 वैल्यूज़ बच रही हैं, 4 वैल्यूज़। अगर हम 4 इधर छोड़ते हैं, 4 इधर छोड़ते हैं, हमारे पास तो दरमियान में कोई वैल्यू ही नहीं बचती। 3 वैल्यूज़ जो अंडरलाइन की, अगर इनको छोड़ें, उधर से 3 वैल्यूज़ उनको छोड़ें, तो दरमियान में हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच रही हैं। जब आपके पास 2 वैल्यूज़ बच रही हों तो आपने उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मीडियन हो गई। यहाँ पर आपके पास ओड डाटा था तो दरमियान में एक वैल्यू बच गई। इवन डाटा जब भी होगा आपके पास तो उसमें आपके पास मिडल में 2 वैल्यूज़ जो हैं वो बचेंगी। इवन डाटा मीन वो डाटा जो 2 पे डिवाइड हो सके, मीन इनको आप काउंट करें तो ये टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मीडियन है। जी नेक्स्ट है मोड। मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड डाटा इन, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। वो डाटा जो ज़्यादा रिपीट होता है आपका डाटा के अंदर बार बार, लाइक जैसे ये मैंने एग्जांपल ली 5, 10, 9, 2, 8, 10, इसमें 10 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ, 8 रिपीट नहीं है, 2 रिपीट नहीं है, 9 रिपीट नहीं है, 5 रिपीट नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 10, तो 10 आपका क्या है, मोड है। स्टैटिक्स में देखें, एस आपका 3 टाइम है, टी आपका 3 टाइम है, ए आपका 1 टाइम है तो ए मोड नहीं होगा, आई आपका 2 टाइम है, ठीक है। तो इसमें एस और टी हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए, मीन 3 टाइम्स रिपीट हुए, तो मोड इज़ एस एंड टी बिकॉज एस और टी रिपीट मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये आपका मोड था, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था कि एक्चुअली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं। आगे हमने उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनकी कैलकुलेशन के साथ आएंगे कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है, मोड को कैसे कैलकुलेट करना है और मीन को कैसे कैलकुलेट करना है।